और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अहेतुक्याम प्रतिहता। दो तरह की भक्ति होती है, एक हेतु की, एक अहेतु की। हेतु की माने स्वार्थ से, कामना से हम भक्ति तो करते हैं। हनुमान जी आपको हम 50 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन हमारे लड़के की नौकरी लगवा दो। अब हनुमान जी को लड्डू खाना तो पहले नौकरी खोजे, पहले नौकरी खोजे, तब लड्डू का नंबर आए। और नौकरी लग भी गई। हनुमान जी आपसे कहा तो बताइए अच्छी वाली लगवाते, आपने सस्ती वाली लगवा दिया है। अब लड्डू में थोड़ा हम 50 किलो नहीं कम चढ़ाएंगे, उनसे भी सौदाबाजी होती। आप इतना काम कर दो तो हम ये आपको कर देंगे। आप अगर इतना कर देंगे तो आपको चोला चढ़ा देंगे। आपको ठीक है, कामना की भक्ति किया हमने, पर वो भक्ति जो संत कहते वो भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं। कामना तो आपकी अनंत है भाई, थोड़ा मोड़ा ठाकुर जी कामना पूरी कर दिए, लेकिन अब अनंत कामना है। आपका ही बेटा हो, अब वो आपसे ही अनंत कामना करे, आपकी गुंजाइश नहीं तो क्या पूरी करोगे? नहीं करोगे। जितनी हिम्मत है उतनी तो पूरी करोगे। वो कहे हेलीकॉप्टर खरीद दो, तो क्या खरीद दोगे जब हिम्मत ही नहीं है? ऐसे ही भगवान कामनाएं तो पूर्ण करते, पर कामना से की गई भक्ति कामना के पूर्ण होने तक ही सीमित होती है, फिर हमारी भक्ति स्थिर नहीं होती, खत्म। लेन देन, उसको व्यापारिक भक्ति कहते हैं। इसलिए अहेतुक्याम प्रतिहता। ध्यान देना, आप लोग भागवत सुन रहे हैं और मैं विशुद्ध भागवत सुना रहा हूं, ना कोई चुटकुला, ना कोई रंग मसाला, ना किसी प्रकार का मनोरंजन, बस भागवत कथा है। ध्यान दीजिए। अहेतुक्याम प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। हे सोनक, अगर वास्तव में भक्ति करना है तो छोटी से छोटी थोड़ी ही भक्ति करो, जितनी करो उतनी करो, पर अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए, जिस भक्ति में कोई कामना ना रहे। थोड़ा भी निष्काम बन के देखो तो उनका कितना प्रेम मिलता है, कितना समर्पण मिलता है। एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा स्वार्थ से सेवा करता है, पिताजी के बैंक में बैलेंस है, हमारे में ट्रांसफर करते जाएंगे, हम बात मानेंगे। और एक बेटा निस्वार्थ सेवा करता है। बताओ बाप को कौन बेटा प्रिय लगेगा? निस्वार्थ। ऐसे ही भगवान जो भक्त निस्वार्थ भक्ति करता है उसको देते तो है ही सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ खुद को प्रदान कर देते हैं। ठाकुर जी खुद को हृदय में वास करा देते हैं। जब हृदय में भक्ति आती है, निस्वार्थ भक्ति, संसार में भी देखा होगा, प्रेम में अगर स्वार्थ बढ़ जाता है तो प्रेम कमजोर लगने लगता है। चाहे किसी का प्रेम, चाहे माँ बेटे का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, अधिक स्वार्थ होगा, ज्यादा स्वार्थ होगा। जब भी लड़का आया माँ के पास, मम्मी ये दे दो, लड़का मम्मी ये दे दो, प्रेम तो आया, लेकिन हर समय मांग रहा तो माँ का कितना प्रेम रहेगा? धीरे धीरे कम। पति पत्नी अब दिन भर मांगते ही रहे, तो जो वास्तविक स्नेह होना चाहिए वो वास्तविक स्नेह हृदय का नहीं बनेगा। और जब निस्वार्थ भाव से हम रहते हैं तो वह निस्वार्थ जो प्रेम होता है, वह प्रेम के द्वारा हृदय में जब भक्ति होती है निस्वार्थ, तो उससे दो बेटे पैदा होते हैं। ध्यान देना, हृदय में परमात्मा है और भक्ति हृदय में निष्काम होती है, तो भक्ति और परमात्मा के मिलने से हृदय में ही दो बच्चे आते हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सुतौतौ, दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जिस व्यक्ति के जीवन में निस्वार्थ भक्ति होती है उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है, बिना प्रयास के उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वैराग्य हृदय में उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो।